सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम इस ऑनलाइन क्लास में जनरेटिंग फंक्शन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने बताया था कि जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्मेशन कैसा करते हैं कि जो हमारी हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन है और हैमिल्टोनियन का जो फॉर्म है वो एज इट इज रहता है। तो हम क्या करते हैं, हमारे जो अगर ओल्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट ले हम क्यू पी टी और न्यू सेट पे हम कैपिटल क्यू कैपिटल पी और टी, ये हम जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं और इसमें हमारा हैमिल्टोनियन क्या है, एच है, और इसमें हमने हैमिल्टोनियन हमारा क्या माना है, के माना है। तो जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो एच और के बीच में एक हमारा ब्रिज बनता है जिसको हम बोलते हैं जनरेटिंग फंक्शन। और जनरेटिंग फंक्शन हमारा किस लिए इस्तेमाल होता है कि ये हमारा इस रूप में इस्तेमाल किया जाता है कि जब भी हम ट्रांसफॉर्मेशन कोई करते हैं तो हमारी जो इक्वेशन ऑफ मोशंस है उनका जो फॉर्म है वो चेंज नहीं होना चाहिए। और जनरेटिंग फंक्शन को हम क्या करते हैं, एफ से डिनोट करते हैं, और ये हमारा 4n प्लस वेरिएबल का फंक्शन होता है, 4n प्लस 1। क्यों? क्योंकि ये हमारा q का भी फंक्शन होगा, स्मॉल p का भी फंक्शन होगा, कैपिटल Q का भी फंक्शन होगा, कैपिटल P का भी फंक्शन होगा, और साथ साथ में हमारे कितना होगा, टाइम का फंक्शन होगा। क्यों हमारा क्या है, किसी भी सिस्टम में हमारे क्या होते हैं, बहुत से जनरलाइज कोऑर्डिनेट होते हैं। अगर हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल को n पार्टिकल से माने तो ये कितने वेरिएबल हो जाएंगे, n, ये भी हमारे n वेरिएबल हो जाएंगे, और स्मॉल n और ये भी n, तो टोटल हमारे कितने हो जाएंगे जेनेटिक फंक्शन में 4n प्लस 1 वेरिएबल हो जाएंगे। और इसके जो हमारे फॉर्म होते हैं ये हम 4 फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो पहला फंक्शन हमने बताया था, पहला जो हमारा फॉर्म होता है स्मॉल q कैपिटल Q और t का फंक्शन होता है। दूसरा जो फॉर्म होता है f2 स्मॉल q कैपिटल P t का फंक्शन होता है। तीसरा जो हमारा फॉर्म होता है ये हम क्या लेते हैं, p कैपिटल Q t का फंक्शन होता है, और लास्ट हमारा जो होता है स्मॉल p कैपिटल P t का फंक्शन होता है। इसमें से कल के लेक्चर में हमने f1 और f2 को हमने बता दिया था, आज हम इसमें बताएंगे f3 और f4 के बारे में। तो देखिए हमारा जो थर्ड फॉर्म ऑफ जनरेटिंग फंक्शन है वो क्या होता है। हमारा फॉर्म क्या रहेगा, ये हमारा f3 रहेगा, और ये किसका फंक्शन होगा, स्मॉल p कैपिटल Q और t का फंक्शन होगा। अब हम यहाँ पर जो हमने बताया है कि जो हमारा f जनरेटिंग फंक्शन है वो दोनों हैमिल्टोनियन के बीच में क्या करता है, ब्रिज की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पे हम जनरेटिंग जो फंक्शन को लेते हैं f इक्वल टू हम क्या ले लेते हैं, f3 q, ये हमारा p है, स्मॉल p कैपिटल Q t, और साथ में हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, ये हम ऐड कर देते हैं qj और pj, हमने ये क्या कर दिया, अलग से ऐड कर दिया। और ये हम अलग से यहाँ पर क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हम भी जब ट्रांसफॉर्मेशन जब हम कर रहे हैं तो हमारा जो इक्वेशन ऑफ मोशन का जो फॉर्म है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो सेकेंड फंक्शन में हमने क्या किया था, हमने माइनस टर्म किया था, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, क्यों यहाँ पे हम स्मॉल pj करेंगे। पहले में हमने क्या किया था, Q और P को हमने क्या किया था, सब्ट्रैक्ट किया था, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये टर्म को हमने qj pj को हमने ऐड कर दिया। अब हमारी जो इक्वेशन है, इक्वेशन हमारी क्या होती है, कंडीशन हमारी क्या होनी चाहिए, समेशन j, या हम ऐसे लिखें pj qj डॉट माइनस h इक्वल टू हमारा क्या होना चाहिए, कैपिटल pj qj डॉट माइनस k, और साथ में हमारा क्या होना चाहिए, df dt। यहां तक सबको क्लियर है। ये हमारी कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन होती है। ये हम यहाँ पे ये इक्वेशन हम फर्स्ट फॉर्म में भी यूज किए थे, और जितने भी हम फॉर्म करेंगे सब में हम ये इक्वेशन यूज करेंगे। बस हमें क्या करना होगा, हर एक के लिए हम df dt निकालेंगे, और df dt हमारा क्या हो जाएगा, ये अलग अलग फॉर्म के लिए हमारा क्या करेगा, वैरी करेगा। अब यहाँ पे हम जब df dt निकालेंगे तो df dt हमारा क्या है, df dt इक्वल टू हमारा हो जाएगा, यहां से देखिए df dt जब हम करेंगे तो f3 हमारा किसका फंक्शन है, p का फंक्शन है, q का फंक्शन है और t का फंक्शन है। तो पहले ये किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होंगे,
पार्शियली होंगे डेल F3 अपान क्या हो जाएगा डेल पीजे, और साथ में हम क्या करेंगे पीजे बाई dt करेंगे तो हम उसको क्या लिख देंगे पीजे डॉट लिख देंगे। फिर सेकंड टर्म जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा डेल F3 डेल क्यू जे, और यहां से हम क्यूजे डॉट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा क्यूजे डॉट मिल जाएगा। और थर्ड टर्म में हमारा क्या हो जाएगा डेल F3 डेल, ये हमारा क्या हो गया फर्स्ट टर्म को हमने डिफरेंशिएट कर दिया, और यहाँ पर हमारा क्यूजे और पीजे भी है, तो जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो एक बार हम क्यूजे को कांस्टेंट मानेंगे तो क्यूजे और ये हमारा क्या हो जाएगा पीजे डॉट हो जाएगा, और साथ में हमारा क्या हो जाएगा इसको हम पीजे को जब हम कांस्टेंट मानेंगे तो पीजे और यहां से हमारा हो जाएगा क्यूजे डॉट हो जाएगा। यहां तक बताइए सबको क्लियर है, बताइए बेटा। अब हम देखेंगे कि ये जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन थी इसमें हम क्या करेंगे ये df dt की हम क्या कर देंगे वैल्यू पुट कर देंगे, तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा pj qj डॉट माइनस h इक्वल टू क्या है pj qj डॉट माइनस k प्लस df dt, और df dt को हम पहले टर्म से लिखेंगे डेल f3 डेल पीजे, और ये क्या है पीजे डॉट है, प्लस दूसरा टर्म लिखेंगे डेल F3 डेल क्यूजे, यहां से क्यूजे डॉट लिखेंगे, प्लस डेल F3 डेल टी, और ये दोनों टर्म को लिखेंगे क्यूजे पीजे डॉट माइनस माइनस क्या प्लस पीजे। यहां तक सबको समझ आ गया होगा, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने बस ये इक्वेशन डी की वैल्यू हमने क्या कर दी इस इक्वेशन में पुट कर दी। क्लियर है सबको। अब देखो यहां से पीजे क्यूजे डॉट है ये लेफ्ट साइड में और ये राइट साइड में, तो ये दोनों हमारे आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। अब हम इनमें क्या करेंगे आपस में हम इकट्ठा करेंगे, तो देखिए यहां से हमारा क्या हो जाएगा ये हमारा है पीजे डॉट यहाँ पर है और पीजे डॉट यहाँ पर है, तो हम इसको हम किसी एक टर्म को लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो हम क्या ले आते हैं इसको ले आते हैं लेफ्ट साइड, तो हमारा ये हो जाएगा माइनस क्यूजे पीजे डॉट, फिर इसके बाद हम क्यूजे डॉट को भी हम इधर ले आते हैं लेफ्ट साइड में, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस पीजे क्यूजे डॉट और माइनस एच इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा ये हमारा टर्म हो गया, यहां से मिलेगा माइनस के मिलेगा प्लस डेल F3 डेल टी मिलेगा, और साथ में हमारा क्या मिलेगा प्लस डेल F3 डेल पीजे, और यहां से हमारा हो जाएगा पीजे डॉट हो जाएगा, और ये वाला टर्म हमारा मिलेगा प्लस यहां पे होगा प्लस डेल F3 डेल क्यूजे, और यहां से हमारा हो जाएगा ये हमने थोड़ा सा यहाँ पे अरेंजमेंट किया है। अब देखिए हमारी इक्वेशन बराबर है, तो इक्वेशन बराबर होने का मतलब है पीजे डॉट के जो कोफिशिएंट होंगे आपस में बराबर होंगे और क्यूजे डॉट के कोफिशिएंट बराबर होंगे, और बाकी जो रिमेनिंग बचेगा लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों हमारा क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से जब हम कंपेयर करेंगे तो पीजे डॉट के कोफिशिएंट कितना है माइनस क्यूजे, और यहाँ पे हमारा कितना है डेल F3 बाई डेल पीजे है, तो पहली इक्वेशन हमें मिल जाएगी क्यूजे इक्वल टू हमारा हो जाएगा माइनस डेल F3 अपान क्या हो जाएगा डेल। क्लियर है सबको। अब दूसरा टर्म देखिए, दूसरा टर्म हमारा क्या है ये क्यूजे डॉट का कोफिशिएंट कितना है माइनस पीजे है, और यहाँ पर प्लस है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे पीजे इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा डेल F3 अपान क्या हो जाएगा डेल, ये दोनों इक्वेशन हो गई। और ये हमारी देखिए जो हमारी पहली इक्वेशन आती थी उनका फॉर्म क्या होता था डेल H अपान डेल P, ऐसे ही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर भी वैसे ही फॉर्म आएगा। अब तीसरा जो हमारा बचेगा ये हमारा वही इक्वेशन मिलेगी जो हमारी लास्ट दोनों फॉर्म में मिलती थी, k इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा h प्लस
डेल F3 डेल T। तो ये तीनों इक्वेशन हमारे कब लगेंगी, जब हम थर्ड फॉर्म को जनरेटिव फंक्शन को कंसीडर करेंगे। और थर्ड फॉर्म में हम जनरेटिव फंक्शन क्या लेते हैं, ये हम स्मॉल क्यू लेते हैं, थर्ड फॉर्म में स्मॉल पी लेते हैं, कैपिटल क्यू लेते हैं और साथ में हम टाइम को कंसीडर करते हैं। तो ये हमारी देखिए तीन इक्वेशन मिलती हैं। अब हम क्या करेंगे, ओल्ड सेट का जो हमारा कोऑर्डिनेट था क्यूजे, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस डेल F3 बाई डेल पीजे, और न्यू सेट का जो हमारा पीजे कोऑर्डिनेट होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस डेल F3 डेल पीजे। और ये हमारे जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इनका नेचर ऐसे रहता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसा हम बता रहे हैं वैसे रहता है, चाहे जिस किसी भी बुक में देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फॉर्म यही रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों टर्म हमारे क्या आ रहे हैं, माइनस आ रहे हैं। पहले जब फॉर्म में करते थे दोनों हमारे क्या होते थे, प्लस आते थे। सेकंड फॉर्म में हमने क्या देखा, एक प्लस आया एक माइनस आया, और थर्ड फॉर्म में हमारे दोनों क्या हो गए, ये माइनस हो गए। ये सबको क्लियर है थर्ड फॉर्म के बारे में। अब देखिए लास्ट जो हमारा फॉर्म है जनरेटिव फंक्शन का, जिसमें हम फोर्थ फॉर्म को डिस्कस करेंगे, इसको भी देख लेते हैं और इसके बाद हम इस पे आगे की प्रॉब्लम्स कराते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब हम फोर्थ फॉर्म की बात करते हैं तो फोर्थ फॉर्म में हम क्या लेते हैं, जनरेटिव फंक्शन को F4 स्मॉल p p एंड t। इसको याद करने के लिए हम याद रखते हैं पीपीटी, क्यूटी से स्टार्ट किया था और कहां तक जाएंगे, पीपीटी तक जाएंगे, और बाकी आपस में हम क्या करते जाएंगे, इंटरचेंज करते जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए जब हम इक्वेशन को वैसे ही चाहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो जनरेटिव फंक्शन लेंगे f इक्वल टू हमें क्या लेना पड़ेगा, f p p t। सेकेंड फॉर्म में हमने क्या किया था, सेकेंड फॉर्म में हमने माइनस क्यूजे पीजे को क्या किया था, माइनस किया था, और थर्ड फॉर्म में हमने क्या किया था, ये देखिए प्लस किया था क्यूजे पीजे। तो यहाँ पे जब हम फोर्थ फॉर्म को कंसीडर करेंगे तो सेकेंड फॉर्म में जो हमने सब्ट्रैक्ट किया था और थर्ड फॉर्म में जो ऐड किया था उसको भी कंसीडर कर लेंगे। तो हमारा जनरेटिव फंक्शन क्या हो जाएगा, F4 माइनस क्यूजे पीजे प्लस क्यूजे पीजे, और इसके बाद हमारा क्या करेंगे, वैसे इक्वेशन करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसका df/dt निकालते हैं। तो df/dt जब निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, df/dt इक्वल टू हमारा हो जाएगा F4 को हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, F4 यहां से हम क्या ले लेंगे, डेल पीजे ले लेंगे, और यहां से हमारा हो जाएगा पीजे डॉट हो जाएगा, प्लस दूसरा टर्म हमारा हो जाएगा डेल F4 डेल पीजे, और यहां से हमारा हो जाएगा कैपिटल पीजे डॉट हो जाएगा, और थर्ड टर्म हमारा हो जाएगा डेल F4 डेल टी। फिर यहां पे जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्यूजे पीजे और क्यूजे पीजे ये दोनों हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस क्यूजे को ऐसे रखेंगे, पीजे डॉट कर देंगे, और माइनस पीजे को ऐसे रखेंगे, हम क्या कर देंगे, क्यूजे डॉट कर देंगे, और प्लस हम क्या कर देंगे, क्यूजे पीजे डॉट प्लस पीजे क्यूजे डॉट। ये हमारा हो जाएगा df/dt। और जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन की वो क्या होती है, ये देखिए पीजे क्यूजे डॉट माइनस एच इक्वल टू कैपिटल पीजे कैपिटल क्यूजे डॉट माइनस के प्लस df/dt। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, df/dt की वैल्यू लिख देंगे, और जब वैल्यू लिखेंगे तब हमें देखिए क्या मिलेगा, यहाँ पे हम वैल्यू लिखने जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमने देखिए df/dt की वैल्यू लिखी रखी है, तो इसी में हम क्या कर देंगे, हम लिख देंगे पीजे पीजे डॉट माइनस एच इक्वल टू, और यहां से हम क्या कर देंगे, पीजे क्यूजे डॉट माइनस के, और उसके बाद से हम ये टर्म को ऐड कर देंगे। ये हमने यहाँ पे रफ नहीं किया है, उसी को हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया है। अब देखिए यहाँ से पीजे क्यूजे डॉट है और यहाँ से हमारा पीजे क्यूजे डॉट है, ये दोनों हमारे आपस में क्या हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये हमारा पीजे क्यूजे डॉट है प्लस का, और ये हमारा पीजे क्यूजे डॉट क्या है, माइनस का। तो ये दोनों हमारे क्या टर्म हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब हमें क्या मिलेगा, देखिए अब हम इसमें से क्या करते हैं, पीजे डॉट को हम एक तरफ ले आते हैं, तो पहले हम इसको ले आएंगे, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस क्यूजे
पीजे डॉट। फिर हम इसको ले आएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस क्यूजे पीजे और माइनस हमारा क्या था एच। इक्वल क्या बचेगा, देखिए यहां से ये हमारा बचेगा डेल 4 डेल F4 डेल पीजे और यहां से हमारा हो जाएगा पीजे डॉट प्लस हमारा क्या हो जाएगा डेल F4, यहां से हमारा हो जाएगा डेल पीजे और यहां से हमारा हो जाएगा पीजे डॉट और इसके बाद हमारा क्या मिलेगा माइनस के भी रहेगा प्लस डेल F4, इतना ही तो मिलेगा। अब हम फिर से क्या करेंगे, जो हमारे कोफिशिएंट हैं उनको आपस में हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। और जब हम कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे तो यहां से हमारा पीजे डॉट का कोफिशिएंट कितना है, माइनस क्यूजे है और यहां पे हमारा कितना है, ये है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, क्यूजे इक्वल टू हमारा हो जाएगा डेल F4 अपॉन डेल। फिर सेकंड हमारा क्या है, ये पीजे डॉट का कोफिशिएंट किसमें, हाँ ये माइनस भी आएगा इसमें हमारा ये माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है। और ये दूसरा टर्म देखिए क्या हो जाएगा, कैपिटल क्यूजे इक्वल टू हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डेल F4 और ये हमारा हो जाएगा कैपिटल पीजे के बराबर। और जब इनको हम बराबर करेंगे तो k इक्वल टू हमारा हो जाएगा h प्लस डेल F4। तो ये हमारी तीनों इक्वेशन हो जाएंगी, ये हमारे फोर्थ फॉर्म के लिए ये इक्वेशन हो जाएंगी। और यहाँ पे जनरेटिंग फंक्शन को जब हम कंसीडर करते हैं तो हमने सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में जो हमने टर्म एक्स्ट्रा ऐड किए थे या सब्ट्रैक्ट किए थे उनको भी यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं ये जो जनरेटिंग फंक्शन हमारे होते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या था फंक्शन, पीजे का था, कैपिटल पीजे का था। तो बाकी के जो कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे तो हमें कैसे निकालेंगे, हम जनरेटिंग फंक्शन को पीजे के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे और दूसरे कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसको कैपिटल पीजे के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। ये इतना क्लियर हो गया सबको? हाँ, अब देखिए हमारे पास एक अगर हम बात करें, देखिए हमने बताया था हमारा कौन कौन से ट्रांसफॉर्मेशन बताए थे। एक हमने बताया था पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें हम केवल जनरलाइज कोऑर्डिनेट को चेंज कर रहे हैं। दूसरा हमने बताया था कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें हमने क्या माना था, लैम्डा जो हमारा कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू कितनी होती थी, 1 होती थी। और लैम्डा की अगर वैल्यू 1 से ग्रेटर हो या इक्वल मतलब मींस इक्वल नहीं हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा एक्सटेंडेड ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर हम तीसरा बात करने जा रहे हैं, फोर्थ टाइप का हम ट्रांसफॉर्मेशन बात करने जा रहे हैं, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि जब हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं मींस हमने क्या किया, क्यूजे को किसको कन्वर्ट किया, कैपिटल क्यूजे को, और पीजे को हमने किसमें कन्वर्ट किया, कैपिटल पीजे में। और हैमिल्टोनियन हमारा किसमें कन्वर्ट हुआ, ये न्यू सेट ऑफ हैमिल्टोनियन में कन्वर्ट हुआ। अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से करेंगे कि जो हमारा क्यूजे की वैल्यू क्या हो जाए, पीजे के बराबर हो जाए, पीजे की वैल्यू क्या हो जाए, नहीं क्यूजे के बराबर कैपिटल क्यूजे के बराबर हो जाए, पीजे की वैल्यू हमारी कैपिटल पीजे के बराबर हो जाए और हैमिल्टोनियन हमारा क्या हो, ये भी बराबर हो। तो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन में हमारा क्या होगा, जो ओल्ड सेट के कोऑर्डिनेट होंगे वही हमारे सेम क्या हो जाएंगे, न्यू सेट के कोऑर्डिनेट होंगे। और जो हमारा ओल्ड सेट में जो हमारा हैमिल्टोनियन था वैसे ही हमारा क्या हो जाएगा, न्यू सेट में भी हैमिल्टोनियन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारा कहलाता है आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। सबको क्लियर है? अब इसको अगर डेफिनेशन लिखना, अगर हमें डेफिनेशन लिखना पड़ेगा तो हम क्या लिखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन इन विच old set of coordinate and new set of coordinates are same is called identity transformation। और इसी का अगर हम एग्जांपल दें तो एग्जांपल के लिए देखिए, जब हम बात करते हैं हमारा ये फंक्शन होता है f2 इक्वल टू क्यूजे, ये हमारा कोई है जनरेटिंग फंक्शन जिसको हमने माना है क्यूजे पीजे माना है। अब यहाँ पे हमारा ये सेकेंड फॉर्म का जनरेटिंग फंक्शन है, तो यहाँ से जब हम इसको कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन हमारी क्या होगी, पीजे क्यूजे डॉट माइनस एच इक्वल टू कैपिटल पीजे डॉट
माइनस के प्लस डी एफ टू। ये हम जब कंडीशन लगाएंगे तो यहां से जब हम इसकी वैल्यू लिखेंगे तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, पीजे क्यूजे डॉट, तो हमें क्या मिलेगा जब हम इसमें ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो डी एफ टू बाई डी टी, तो हम क्या करेंगे इसको डिफरेंशिएट माइनस के प्लस। अब यहाँ पे हमारा क्या है, डिफरेंशिएशन होगा नहीं तो हम कैसे लिखेंगे इसको, डेल एफ टू अपान हमारा क्या हो जाएगा यहां से, ये हो जाएगा क्यूजे और क्या हो जाएगा क्यूजे डॉट प्लस डेल एफ टू डेल पीजे और यहां से हमारा क्या हो जाएगा पीजे डॉट हो जाएगा। और टाइम यहां पर है नहीं तो डी एफ टू हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और इसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन निकलती थी, या अगर आप लोगों को डायरेक्ट अगर इक्वेशन याद है तो हमारा क्या हो जाएगा स्मॉल पी आई, स्मॉल पीजे हमारा क्या होता है, इसकी वैल्यू हमारी होती थी डेल एफ टू अपान क्या होता था डेल डेल क्यूजे क्यूजे पीजे, हाँ क्यूजे। अब देखो यहां से डेल एफ टू अपान डेल क्यूजे करेंगे तो यहां से हमारी वैल्यू कितनी निकलेगी, क्यूजे के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी पीजे हो जाएगी। ये हमारा ओल्ड सेट कोऑर्डिनेट था और ये दो हमारा क्या है न्यू सेट का कोऑर्डिनेट है, दोनों आपस में क्या है हमारे बराबर हैं। अब हम अगर हम क्यूजे कैपिटल क्यूजे की वैल्यू निकालें तो कैपिटल क्यूजे की वैल्यू हमारी क्या होती थी डेल एफ टू अपान डेल कैपिटल पीजे, और जब हम इसको पीजे के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पीजे के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्यूजे मिल जाएगा। मींस जो हमारा न्यू सेट कोऑर्डिनेट है वो किसके बराबर है, ओल्ड सेट के आप कोऑर्डिनेट के बराबर। और तीसरी जो हम कंडीशन लगाते थे के इक्वल टू हमारा क्या होता था h प्लस डेल एफ टू बाई डेल टी, तो यहाँ पर टाइम का फंक्शन नहीं है तो डेल एफ टू डेल टी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो के इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा h के बराबर आ जाएगा। तो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। यहां तक क्लियर है सबको, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को। अब देखिए अगर हम इसी में दूसरा एग्जांपल की बात करें जिसको हम बोलते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर का, तो हार्मोनिक ऑसिलेटर हमारा क्या होता है कोई बताएगा, ये आप लोग बीएससी फर्स्ट ईयर से पढ़ते हो और ये फर्स्ट ईयर में भी है, सेकेंड ईयर में भी है, फाइनल में भी है, एमएससी क्वांटम में भी है और यहाँ पर क्लासिकल में भी है। हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, हम किसी पार्टिकल को हम स्प्रिंग से कनेक्ट कर देते हैं तो और स्प्रिंग को हम खींच देते हैं तो हमारा पार्टिकल क्या करने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है और उसका जो मोशन होता है हमारा क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। तो इसको सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, हार्मोनिक ऑसिलेटर बोलते हैं। अगर ये हमारा वन डायमेंशन में मूव करेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, और अगर हमारा 3D में मूव करेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर। यहाँ पर हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में हम जब मानते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पर हमने पार्टिकल को कनेक्ट किया तो ये क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट करेगा। तो यहाँ पर अगर हमारे कोई हमारा m मास का पार्टिकल था और ये हमारी क्या थी, स्प्रिंग थी, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा जब हम स्प्रिंग को क्या करेंगे, खींचेंगे तो ये पार्टिकल हमारा क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, तो डिस्प्लेसमेंट जो हमारा हो जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अब यहाँ पे तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट अगर हम क्या माने, स्मॉल क्यू माने, यहाँ पर स्मॉल क्यू हमारे किसके बराबर है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी हार्मोनिक ऑसिलेटर की 1/2 m, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, q डॉट स्क्वायर लिख सकते हैं। q हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और t जब हमने लिख दिया तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या होती है स्प्रिंग के केस में 1/2 kx स्क्वायर होता है, जहां पर k हमारा क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। तो v इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 1/2 k q स्क्वायर। इतना सबको क्लियर है। अब देखो t हमें मालूम है, v मालूम है, अगर हम हैमिल्टोनियन लिखे तो हैमिल्टोनियन हमारा क्या हो जाता है, t प्लस v हो जाता है।
और p प्लस v करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1/2 m q डॉट स्क्वायर प्लस 1/2 v 1/2 k। बताइए बताइए बेटा। अब देखो यहां से इसके बाद अगर हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करें तो अगर हम इसको लिख दें एम क्यू डॉट का परफेक्ट स्क्वायर। क्यू डॉट हमारा बेसिकली है क्या एक्स डॉट, और एक्स हमारा क्या है डिस्प्लेसमेंट है, तो एक्स डॉट हमारा क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हो जाएगी। तो मास इनटू वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। तो यहां से हमने क्या कर दिया एम क्यू डॉट का स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पे हमारा कितना है m है, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया स्मॉल m से हमने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, और इसके बाद हमने ये ले लिया 1/2 k क्यू। और एम क्यू को हम क्या बोलते हैं लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी p स्क्वायर बाई 2m प्लस 1/2 k क्यू। ये हमारा क्या हो जाएगा हैमिल्टोनियन हो जाएगा जब हम लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में बात करेंगे। इसको हम इक्वेशन नंबर अगर हम 1 देते हैं। यहां तक क्लियर है बताइए बेटा। हाँ अब देखो कि हमारा क्या होता है स्प्रिंग कांस्टेंट होती है। अगर हम फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन की ओमेगा माने तो के और ओमेगा में क्या रिलेशन होता है देखिए, तो हम जो रिलेशन निकालते हैं ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हमारा जो होता है के बाई एम होता है, या के इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं एम ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, जहां पर ओमेगा हमारी क्या है जो हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं h इक्वल टू हम लिख सकते हैं p स्क्वायर बाई 2m प्लस यहां से हम लिख देंगे 1/2 और यहां से k को हम क्या लिख देंगे m ओमेगा स्क्वायर, और ये हम लिख देंगे q स्क्वायर। बताइए अब देखिए यहां से हम अगर यहाँ पे हम कोई कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन मानते हैं तो हम लिखेंगे कंसीडर एक कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। और कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन हमारा कैसा होगा कि हम स्मॉल p इक्वल टू मानेंगे फंक्शन ऑफ कैपिटल P cos q, और स्मॉल q इक्वल टू हम क्या फंक्शन मानेंगे ये हम मानेंगे f फंक्शन ऑफ p sin q, और यहां से हम क्या कर देंगे डिवाइडेड बाई m ओमेगा। ये देखिए हमने इस तरीके से फंक्शन माना। p को हमने क्या माना ये हमारे न्यू का फंक्शन है, न्यू सेट हमारा क्या है कैपिटल P और q, और यहाँ पे q को हमने क्या माना है fp sin q अपॉन m ओमेगा। बताइए ये हमने क्या किया हमने एक कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन कंसीडर किया है। अब अगर हमें p मालूम है q मालूम है तो p और q की वैल्यू अगर हम यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन में तो देखिए हमें क्या मिलेगा, इसको हम पहले कैलकुलेट करते हैं। तो h इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा यहां से अगर हम देखिए 1/2m हम कॉमन लेंगे तो 1/2m जब हम कॉमन ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा p स्क्वायर प्लस, और यहां से हमने m कॉमन ले लिया है तो हमारा क्या हो जाएगा m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर q स्क्वायर। अब हम इसमें क्या करेंगे जो हमने ये कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन हमने कंसीडर किया है मींस p इक्वल टू हमारा क्या है fp cos q, तो हम इसकी वैल्यू लिखेंगे 1/2m, और यहां से जब हम p स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा f स्क्वायर p, और cos का हमारा हो जाएगा cos स्क्वायर q। फिर q स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर के लिए हमें पहले लिखना पड़ेगा m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और q स्क्वायर जब हम करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा f स्क्वायर p, और cos के बजाय हमारा क्या होगा sin स्क्वायर q, और डिवाइडेड बाय हमारा कितना हो जाएगा m ओमेगा का स्क्वायर मींस m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये देखिए ये हमने क्या किया यहाँ पे बस हमने fp और fpq की हमने कैपिटल P और कैपिटल Q के टर्म में हमने वैल्यू लिख दी, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे देखिए m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, f स्क्वायर p
cos स्क्वायर क्यू प्लस f स्क्वायर p sin स्क्वायर क्यू, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये हमारा जो मिलेगा f स्क्वायर p अपान 2m मिल जाएगा। ये हमारा हैमिल्टोनियन क्या हो जाएगा, f स्क्वायर p अपान 2m मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमने जो हैमिल्टोनियन में माना है कितना होना चाहिए फंक्शन, कैपिटल P का फंक्शन होना चाहिए और Q का फंक्शन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कैपिटल Q तो एब्सेंट है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर हमारे किसी भी लैग्रेंजियन या हैमिल्टोनियन में हमारा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट एब्सेंट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा Q क्या है, एब्सेंट है, इसका मतलब हमारा Q क्या हो जाएगा, साइक्लिक जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हो जाएगा। यहाँ तक बताइए सबको क्लियर है, बताइए बेटा। अब देखो क्यों हमारा क्या हो जाएगा, साइक्लिक जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन किए थे, क्या कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन हमने कंसीडर किए थे, इसको देखिए P इक्वल टू हमने क्या माना था, F P, और यहां से हमने क्या माना था cos Q, और Q इक्वल टू हमने क्या माना था F P अपान m ओमेगा sin। अगर इन दोनों को हम डिवाइड कर दें तो डिवाइड हम जब करेंगे तो P अपान Q हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए यहां से, यहाँ पे हम साइड में लिख लेते हैं जो हमारा हैमिल्टोनियन आया है ये f स्क्वायर P अपान 2। तो जब हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, P अपान Q इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, FP कैंसिल हो जाएगा, m ओमेगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा m ओमेगा, और ये cos अपान sin हमारा क्या हो जाएगा, cot। तो P की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, P इक्वल टू हो जाएगा m ओमेगा स्मॉल q cot। तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे स्मॉल ओमेगा m ओमेगा q cot q। और ये जो हमारा P है यहाँ पे देखो न्यू सेट में हम क्या कर रहे हैं, P हमारा किसका फंक्शन होना चाहिए, कैपिटल P का, लेकिन ये कैपिटल P से हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो जो हमारा जनरेटिंग फंक्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी f1 और ये हमारा हो जाएगा q। ये हमारा जनरेटिंग फंक्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, q का फंक्शन है और कैपिटल Q का फंक्शन है। अब हम यहाँ से P हमें मालूम है, तो अगर हम जनरेटिंग फंक्शन निकालें तो हम इक्वेशन क्या लिखते थे, P इक्वल टू हम क्या लिखते थे, डेल f1 अपान डेल Q, यही तो इक्वेशन लिखते थे। और हमें क्या निकालना है, जनरेटिंग फंक्शन निकालना है। तो जनरेटिंग फंक्शन के लिए देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखिए यहाँ से P की वैल्यू कितनी है, m ओमेगा q cot q इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, डेल f1। अब अगर हम इसको डेल f1 इक्वल टू हम लिख दें, डेल f1 इक्वल टू हमारा हो जाएगा m ओमेगा q cot q, और ये हो जाएगा डेल q। और इसको हम इंटीग्रेट कर दें तो इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा f1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, f1 इक्वल टू हो जाएगा q का हम डेल्टा q के रिस्पेक्ट में करेंगे तो m ओमेगा q स्क्वायर बाई 2 cot। देखिए बताइए, बताइए बेटा। अब देखो जेनेरेटिव फंक्शन हमें आ गया, तो ये हमारा किसका फंक्शन है, स्मॉल q और कैपिटल Q का फंक्शन है। तो हम जो जनरेटिंग इक्वेशन की जो इक्वेशन निकाली थी उसमें हम कैपिटल P की वैल्यू हम क्या निकाल सकते हैं, इससे सीधे वैल्यू निकाल सकते हैं। कैपिटल P इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, डेल f1 अपान डेल q हो जाएगा। अब यहां से हम क्या करेंगे, इसके q के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे, और साथ में हमारे फर्स्ट में शायद माइनस आया था, जो हमने इक्वेशन लिखी थी उसमें इसकी वैल्यू कितनी आई थी, माइनस डेल f1 डेल q। तो माइनस जब यहाँ पे करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस, और यहां से हमने क्या कर दिया, डेल डेल q ऑफ m ओमेगा q स्क्वायर बाई 2 cot। और cot थीटा का हमारा डिफरेंशिएशन कितना होता है बताइए, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहां से हम जब माइनस cot का कितना होता है, माइनस, माइनस होता है प्लस होता है, माइनस होता है।
तो माइनस माइनस मिलकर हमारे क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एम क्यू स्क्वायर अपॉन 2, और यहां से हमारा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर क्यू। तो ये हमारा क्या हो गया, कैपिटल पी की वैल्यू आ गई। और स्मॉल क्यू की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं। स्मॉल क्यू की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, स्मॉल क्यू इक्वल टू हमने निकाला था एम ओमेगा क्यू, और ये हमारा क्या निकला था, कॉट, ये तो निकला था। और जनरेटिंग फंक्शन हमारा क्या हो गया, ये इस तरीके से हो गया। अब हमारा कैपिटल पी मालूम हो गया, कैपिटल क्यू मालूम हो गया, तो हमारा हैमिल्टोनियन क्या हो जाएगा, h इक्वल टू एफ स्क्वायर पी अपॉन 2m, और उसको हम कैसे निकालेंगे, k प्लस डेल एफ बाई डेल टी से निकालेंगे। तो इस तरीके से ये हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर के प्रॉब्लम में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को लेते हुए हमने न्यू सेट के कोऑर्डिनेट को निकाला, और साथ ही साथ हमने जो हमारा क्यू कोऑर्डिनेट था इसको हमने कैपिटल क्यू, और नहीं यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, क्यू इक्वल टू क्या था, ये पी की वैल्यू थी, हाँ ये पी की वैल्यू थी। तो हमने क्यू हमें मालूम था, तो हमने जनरलाइज मोमेंटम भी निकाल लिया, और न्यू सेट का हमारा जनरलाइज मोमेंटम भी निकल आया। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया सबको? कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? बताइए बेटा। हाँ, वो फंक्शन की हमारी जो इक्वेशन है वो याद होनी चाहिए। जब हमारा फर्स्ट फंक्शन के लिए हमारा, देखिए यहाँ पे हमने जो ये p इक्वल टू क्या लिया, माइनस डेल एफ वन बाई डेल क्यू, तो ये हमें याद होना चाहिए कि हमारी क्या क्या इक्वेशन रहती है। और जनरेटिंग फंक्शन तो सिंपल से है कि फर्स्ट फॉर्म में क्यू क्यू टी होता है, सेकंड फॉर्म में हमारा पी क्यू टी होता है, थर्ड फॉर्म में क्यू पी टी होता है, लास्ट में पी पी टी हो जाता है। लेकिन जो उसकी इक्वेशन है चारों, उनको हमको याद होनी चाहिए किस तरीके से, क्योंकि हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे उसकी जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पे हाँ, और तुरंत हम हाँ, नहीं वो नहीं याद करना, वो नहीं याद करना है, वो तो हमने यहाँ हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में हमने इस तरीके से माना है। यहाँ पे जो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा क्या है, ये एच क्यू क्या है, साइक्लिक है। यहाँ पे देखो क्यू तो आ नहीं रहा है, जो हमारी इक्वेशन निकली थी वहां पे क्या था, एच इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m था हैमिल्टोनियन। तो एच हमारा क्या है, पी स्क्वायर बाई 2m होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल क्यू क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.